हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बहुत डेमोक्रेटिक है। इनका कोई प्रेजुडिस नहीं है। उन्हें परवाह नहीं होती कि वो किसके पास है, काला हो या गोरा, मेल हो या फीमेल, विदेशी हो या देसी, संत हो या पापी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक फैंसी कंट्री क्लब की तरह नहीं है जहां आपको मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप कमेटी से मिलना होगा। अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं और अपनी पसंद की कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं तो कंपनी आपको रोक नहीं सकती है, और एक बार जब आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं तो वो आपको कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के केवल एक शेयर के मालिक हैं तो आप 1 लाख शेयरों के मालिक के समान राइट्स और प्रिविलेजेस का मजा ले सकते हैं। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग हर साल अमेरिका के ओमाहा में होती है, और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस मीटिंग में भाग लेने के लिए बर्कशायर का केवल एक शेयर होल्ड करके रखते हैं ताकि उन्हें इस मीटिंग का इनविटेशन मिल जाए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप बर्कशायर का एक शेयर खरीद कर वॉरेन बफे सहित दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर से मिल सकते हैं, तो आपको ये सपना सच करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि बर्कशायर हैथवे के एक शेयर की कीमत इस टाइम करीब $42 लाख यानी कि करीब 3 करोड़ 14 लाख भारतीय रुपए की है। तो दोस्तों, पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न सीरीज का ये 11वां वीडियो है। उम्मीद है कि पहले के 10 वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको बहुत पसंद भी आए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी एक बेसिक रीजन से बिजनेस में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक है या प्राइवेट, एक शेयर होल्डर के पास है या 1 लाख शेयर होल्डर्स के पास, गोल एक ही है, वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। प्रॉफिट वो पैसा है जो सभी बिल्स के पेमेंट के बाद बचा रहता है। प्रॉफिट को ही मालिकों के बीच बांटा जाता है। दुनिया में आप जितने भी काम देख रहे हैं उनके पीछे प्रॉफिट ही है। जिन लोगों को आप सड़क पर मजदूरी करते देखते हैं वो सब ये काम किसी मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें उनके काम से प्रॉफिट मिले। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिनके पास कंपनियों में शेयर होते हैं। वो इसे केवल एनुअल मीटिंग में इनवाइट होने या मेल में भेजी गई एनुअल रिपोर्ट के मजे के लिए शेयर नहीं खरीदते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि जिस कंपनी में उनके शेयर हैं वो प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट में से कुछ को जल्द या बाद में दे। वैसे हमारी सोसाइटी में एक गलत थिंकिंग आज भी है। प्रॉफिट कमाने वाले को लालची और बेईमान समझा जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अमीर लोग गरीबों से छीन कर अमीर बनते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी सोच बदली है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये सब चलता रहता है। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही है एक आदमी का प्रॉफिट, दूसरे का दर्द। पर्सनल कंप्यूटर इनविजिबल हैंड इन एक्शन का एक रीसेंट एग्जाम्पल है। जब पीसी का इन्वेंशन हुआ और लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हुए तो कई नई कंपनियों का गठन हुआ और इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदने और कंप्यूटर इंडस्ट्री में अरबों डॉलर डालने के लिए लाइन लगाई। रिजल्ट, बेहतर और तेज कंप्यूटर मिलने लगे जिन्हें ज्यादा सस्ते में बनाया जा सकता था, और बहुत ज्यादा कंपटीशन ने लागत को कम रखा। कंपटीशन ने बहुत सी कंपनियों को बिजनेस से बाहर कर दिया, लेकिन जो बच गईं, उन्होंने सबसे कम कीमतों पर बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट केवल जानवरों की दुनिया में ही नहीं है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। अच्छे मैनेजमेंट वाली प्रॉफिटेबल कंपनीज को शेयर बाजार में पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि जब कोई कंपनी अच्छा करती है तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। ये इन्वेस्टर्स को खुश करता है, जिसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज भी शामिल हैं जिनके पास शेयर है। खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी में रिजल्ट्स औसत दर्जे का होता है और स्टॉक की कीमत नीचे जाती है, इसलिए खराब मैनेजमेंट को पनिश किया जाता है। शेयर की कीमत में गिरावट इन्वेस्टर्स को गुस्सा दिलाती है, और अगर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं तो वो कंपनी पर खराब मैनेजमेंट से छुटकारा पाने के लिए दबाव डाल सकते हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहाल करने के लिए दूसरे एक्शंस भी ले सकते हैं। एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी लेस प्रॉफिटेबल कंपनी की तुलना में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल अट्रैक्ट कर सकती है। इस मिलने वाले एक्स्ट्रा पैसे से हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी को मदद मिलती है और उसे मजबूत बनाया जाता है, और उसके पास एक्सपैंड और ग्रो के लिए रिसोर्सेज होते हैं। कम प्रॉफिट वाली कंपनी को पूंजी आकर्षित करने में परेशानी होती है और ये फाइनेंशियल नरिशमेंट की कमी के कारण मुरझा सकती है और मर सकती है। फिटेस्ट सर्वाइव एंड द वीकेस्ट गो आउट ऑफ बिजनेस, यानी योग्यतम जीवित रहता है और सबसे कमजोर बिजनेस से बाहर चला जाता है। इसलिए उन पर ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं होता है।
पैसा उन लोगों के पास जाता है जो इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को ये कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, क्योंकि अगर वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो प्रॉफिट नहीं कमाती है तो वो जल्द ही नौकरी से बाहर हो जाएंगे। प्रॉफिट अचीवमेंट का साइन है। इसका मतलब है कि किसी ने कुछ ऐसी कीमत पर कुछ प्रोडक्शन किया है जिसे दूसरे लोग खरीदना चाहते हैं। जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो अपनी सक्सेस को बड़े पैमाने पर दोहराने के लिए मोटिवेट होते हैं, जिसका मतलब है अधिक नौकरियां और दूसरों के लिए ज्यादा प्रॉफिट। ऑथर पीटर लिंच के अनुसार अगर इस आरोप में कोई सच्चाई है कि कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स सेल्फिश और ग्रीडी हैं, केवल अपने ही बैंक रोल को मोटा करने की सोच रहे हैं, तो दुनिया के सबसे धनी लोग सबसे ज्यादा दान क्यों करते हैं? अमेरिकी पैसा दान देने वाले चार्ट में सबसे ऊपर जाता है। कैपिटलिज्म एक जीरो सम गेम नहीं है। कुछ बेकार लोगों को छोड़कर अमीरों को दूसरे लोगों को गरीब बनाकर अमीरी का रास्ता नहीं मिलता। अमीर जब अमीर होता है तो गरीब भी अमीर होता है। अगर ये सच होता कि अमीर गरीबों की कीमत पर अमीर बनते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहने चाहिए थे। इसके बजाय इसके ठीक ऑपोजिट है। अमेरिका में भी गरीबी है, लेकिन इंडिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों में आपको दिखाई देने वाली गरीबी से बहुत कम है, जहां कैपिटलिज्म अभी जोर पकड़ रहा है। जब कंपनियां सफल होती हैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ज्यादा नौकरियां और कम गरीबी। अगर आप $6 के हिसाब से 3 कारें धोते हैं और आपने साबुन की एक प्लास्टिक की बोतल पर $2 और एक नए स्पंज पर $1 खर्च किए हैं, तो $18 में से $3 का मटेरियल माइनस कर दिया जाए तो आपने $15 का प्रॉफिट कमाया है। एक ही साबुन और एक ही स्पंज के साथ 5 कारों को और धो ले और आप मटेरियल के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट के बिना $30 कमाएंगे। आपकी अर्निंग अभी 3 गुना हुई है। अब आपकी जेब में ज्यादा कैश है, इसलिए आप सीडी, मूवी टिकट, नए कपड़े या स्टॉक ज्यादा खरीद सकते हैं। अगर एक कंपनी 12 महीनों में अपनी अर्निंग को दुगना कर देती है, शेयर मार्केट पर ये वाइल्ड सेलिब्रेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि किसी बिजनेस के लिए इतनी तेजी से बढ़ना बहुत रेयर है। बड़ी स्थापित कंपनियां अपनी अर्निंग में सालाना 10 से 15% की बढ़ोतरी देखकर खुश हैं, और छोटी, ज्यादा एनर्जेटिक कंपनीज 25 से 30% तक अपनी बढ़ोतरी करने में सक्षम हो सकती है। इसलिए किसी न किसी तरह खेल का नाम है अर्निंग। यही शेयर धारकों की तलाश है और यही स्टॉक को ऊपर ले जाता है। इस पर इस तरह से सोचें। आपका एक दोस्त है जो एक रॉक ग्रुप शुरू करना चाहता है। दोस्त को कुछ म्यूजिक इक्विपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो आपको ऑफर देता है। अगर आप एम्पलीफायर के लिए $1000 लगाते हैं तो वो आपको बैंड में 10% ओनरशिप देगा। आप दोनों इसके लिए एक पेपर पर साइन करते हैं। इससे पहले कि बैंड अपना पहला स्क्वॉक्स करे, ऐसा लगता है जैसे आपने एक डम डील की है। इस ग्रुप में 10% ओनरशिप के लिए आपका $1000 का खर्च आता है, जिसकी एकमात्र एसेट वो एम्पलीफायर है जिसके लिए आपने पेमेंट किया है। तो आपको खुद के लिए एम्पलीफायर में ही 10% हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन मान ले कि इस रॉक ग्रुप को एक लोकल क्लब में हर शुक्रवार की रात को $200 पर डांस करने के लिए किराए पर लिया जाता है। अब बैंड की एक वैल्यू है जो एम्पलीफायर से आगे जाती है, जो है इसकी अर्निंग। अर्निंग का 10% यानी $20 आपको हर वीक मिलेंगे। इस टाइम तक आपके पास जो कागज का टुकड़ा है वो अब बेकार नहीं है। आप चाहे तो शायद इसे बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रॉक ग्रुप में बिलीव करते हैं तो आप अपने शेयरों को बनाए रखेंगे, क्योंकि किसी दिन बैंड एक रिकॉर्ड बना सकता है और MTV पर आ सकता है और अगला पर्ल जैम, हूटी और ब्लो फिश बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप एक वीक में हजारों डॉलर कमा रहे होंगे और आपकी 10% हिस्सेदारी इस टाइम से कहीं ज्यादा होगी। अब आपने एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करते टाइम सपना देखा था। जो लोग रिलायंस या TCS या किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदते हैं वो इसी कारण से करते हैं जैसे आप रॉक ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे। वो रिलायंस या TCS का प्रॉफिट बढ़ने का भरोसा कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि इस अर्निंग का एक हिस्सा ज्यादा स्टॉक प्राइसेस के रूप में उन्हें वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाते हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।